ओम श्री गणेशाय नमः। हम सभी के घरों में दीवार घड़ी अवश्य होती है। समय की कीमत को पहचान कर प्लान के साथ कार्यों को करने वाला व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। लेकिन घड़ी खरीदते समय हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि हमें किस प्रकार की घड़ी खरीदनी चाहिए, घड़ी का आकार क्या हो, घड़ी का रंग क्या हो। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता अपने चैनल वैदिक एस्ट्रो विद पूजा में आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको घड़ी के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। वास्तु के अनुसार घड़ी हमेशा राउंड शेप में ही होनी चाहिए। राउंड शेप संपूर्णता का प्रतीक होता है और घड़ी का रंग जो है वो रेड कलर हो या फिर कोई लाइट कलर हो, गोल्डन कलर हो, ऐसा होना चाहिए। वाइट कलर की भी घड़ी लगाई जा सकती है, लेकिन काली घड़ी नहीं लगानी चाहिए। शास्त्रों में घड़ी को कहाँ रखना चाहिए इसके लिए बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है, लेकिन हम इस बात का ध्यान नहीं देते और अपने घर के इंटीरियर के अकॉर्डिंग कहीं भी घड़ी लगा देते हैं। आइए जानते हैं कि घड़ी लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर में दीवार घड़ी कहाँ लगानी चाहिए, इसके लिए शास्त्रों में बताया गया है कि दिशाओं के अनुसार ही घड़ी लगानी चाहिए। हमारी 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण, और उसके 4 कोने यानी ईशान कोण, नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण और वायव्य कोण। ये 4 दिशाएं और हो जाती हैं तो 8 दिशाएं हैं। अब इन दिशाओं का जो बल होता है और इन दिशाओं के जो स्वामी होते हैं उनके गुण और नेचर के अकॉर्डिंग ही दिशाओं का बल ज्ञात किया जाता है कि ये दिशा निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। वास्तुशास्त्र का एक प्रमाणिक ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि दिशाओं के स्वामी के चरित्र के अनुसार ही आप दिशा का निर्धारण करें कि घड़ी हमें किस दिशा में लगानी है। अब आइए जानते हैं कि किस दिशा के कौन से स्वामी हैं अथवा कौन से दिक्पाल होते हैं। पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र होते हैं, दक्षिण दिशा के दिक्पाल यम होते हैं, पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण देव होते हैं और उत्तर दिशा पर कुबेर देव का आधिपत्य होता है। आइए जानते हैं कि किस दिशा में घड़ी लगाने से क्या लाभ अथवा क्या हानि हो सकती है। नॉर्थ दिशा, ये दिशा अर्थात उत्तर दिशा, ये ईश्वर की दिशा मानी गई है, अर्थात भगवान की दिशा मानी गई है और इस दिशा के स्वामी कुबेर देव होते हैं। इस दिशा में घड़ी लगाना बेहद शुभ होता है। कुबेर देव का इस दिशा में आधिपत्य होने के कारण इस दिशा में घड़ी लगाने से उस घर में रहने वाले लोगों को विशेष उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं, आय की आवक बनी रहती है और अवसरों का सही उपयोग करके वे जीवन में लाभ उठाते हैं। इस दिशा में घड़ी लगाना बेहद भाग्यवर्धक होता है और इस दिशा में हमेशा गोल्डन कलर की घड़ी या येलो कलर की घड़ी लगाएं तो शुभ होगा। अब आइए जानते हैं पूर्व दिशा में घड़ी लगाने के क्या फायदे हैं। पूर्व दिशा भगवान सूर्य की दिशा मानी गई है और पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र होते हैं। इस दिशा में घड़ी लगाने से आपको समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आपका मान जान होगा और आपका सोशल सर्कल डेवलप होगा। आपको बहुत लोग जानते पहचानते होंगे और आपको बौद्धिक स्तर अच्छा होगा और वैसे ही मित्र मंडली आपकी होगी। अब आइए जानते हैं पश्चिम दिशा में आपको घड़ी लगाने से क्या लाभ अथवा हानि हो सकती है। पश्चिम दिशा वैसे शनि की दिशा मानी गई है और पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण देव हैं। आपके कार्यों में अधूरापन रह सकता है और आप लेट लपेट हो सकते हैं। ऐसी दिशा में घड़ी रखने से लोग समय से अपना काम नहीं कर पाते हैं और समय के पंक्चुअल नहीं होते हैं। दक्षिण दिशा के स्वामी यम होते हैं। इस दिशा में घड़ी लगाना शुभ नहीं होता है। जैसा कि चरित्र के अनुसार आप देखते हैं कि यम की दिशा है,
तो इसमें जीवन में भय, दुविधा, कार्यों में रुकावट, एक अनजाना प्रकार का भय, बीमारी, आलस आदि निगेटिविटी घर में छाई रहती है। जिस स्थान पर इस दिशा में घड़ी लगी रहती है, उस दिशा में लोगों का मन उदास रहता है। अब आइए जानते हैं कि ईशान कोण में घड़ी लगाने के क्या फायदे हैं। अब चारों दिशाओं के जो कोण होते हैं, उनके स्वामी के अनुसार जानते हैं कि इस दिशा में घड़ी रखने का क्या परिणाम होता है। विश्वकर्मायाम वास्तु नामक एक पुस्तक के अनुसार ईशान कोण में घड़ी लगाना बेहद शुभ होता है, क्योंकि यह देवता की दिशा होती है और इस दिशा में मंदिर रखना भी बेहद शुभ होता है। ऐसी जगह में रहने वाले लोग समय से अपना कार्य पूरा कर लेते हैं और समय का सही सदुपयोग करते हैं, और वो गलत लोगों की संगत से बचे रहते हैं और उन्हें विशेष अवसर प्राप्त होते रहते हैं, और जीवन में हमेशा वो मानसिक रूप से शांति महसूस करते हैं और सफल जीवन यापन करते हैं। अग्निकोण यानी कि पूर्व व दक्षिण का कोना, जिसे अग्निकोण कहते हैं, यह दिशा अग्नि तत्व प्रधान दिशा होती है। यहाँ घड़ी लगाना बेहद अशुभ माना जाता है क्योंकि यहाँ घड़ी लगाने से लोगों को मानसिक पीड़ा, सर दर्द, बेचैनी, जैसा कि इस दिशा का चरित्र है वैसा ही परिणाम प्राप्त होता है। ऐसे स्थान में रहने वाले लोगों को मानसिक बेचैनी, डर, लड़ाई झगड़े, काम पूरा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और टेंशन बनी रहती है। नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम का कोना, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं, यहाँ भी घड़ी रखना सही नहीं होता है। ऐसे लोगों की समाज में मान सम्मान बहुत कम हो जाता है और वो एक तरह से गैर जिम्मेदार व्यक्ति समझे जाते हैं। समाज में उनके लिए ये फेमस हो जाता है कि ऐसे व्यक्तियों को काम सौंपा जाएगा तो वो सही समय पर नहीं करेगा। इस तरह से कंफ्यूजन की स्थिति आपके जीवन में बनी रह सकती है। वायव्य कोण, वायव्य कोण उत्तर और पश्चिम के कोने को कहते हैं। ऐसे घरों में अथवा ऐसे स्थान में घड़ी रखने से समय व काम को लेकर परेशान रहते हैं। समय का सही सदुपयोग नहीं हो पाता, फालतू के कार्यों में उनका समय व्यतीत हो जाता है, गपशप में उनका समय व्यतीत हो जाता है और कार्य पूरा करने में भी उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और हो सकता है कि वो सही समय पर कार्य पूरा ही ना कर पाएं। इस दिशा में जब घड़ी लगी रहती है तो उस घर के बच्चों को भी मानसिक टेंशन होती है और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और वो अपनी शिक्षा में अच्छा नहीं कर पाते हैं। अब एक चीज और शास्त्रों में लिखी गई है कि जो घर होता है, जो निवास स्थान होता है, वहाँ पे बेल बजने वाली घड़ी नहीं लगानी चाहिए। अर्थात टन टन जैसे घंटा बजता है वैसे प्रत्येक घंटे के साथ घड़ी में आवाज आती है, ऐसी घड़ी भी मार्केट में उपलब्ध है। ऐसी घड़ी घरों में नहीं होनी चाहिए। ऐसी घड़ी आप सार्वजनिक स्थानों में लगा सकते हैं, मंदिरों में लगा सकते हैं, ऑफिस में लगा सकते हैं और कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन अपने निवास स्थान में आपको ऐसी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा सम्रांगण सूत्रधार में लिखा हुआ है। ऐसी आवाज करने वाली घड़ी को आप नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल यूट्यूब चैनल वैदिक एस्ट्रो विद पूजा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे फेसबुक पेज वैदिक एस्ट्रो विद पूजा को फॉलो करें। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी सुन सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए, आगे अच्छे वीडियोस प्राप्त करने के लिए